हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम क्विक 2.0 में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए हिस्ट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है, यह हिस्ट्री के ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो अभी जितने भी होने वाले एग्ज़ाम है उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर हम लोग का होगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। यानी टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे वो दोस्तों, आंसर हम लोग का होगा गुरु रामदास। एक बार और देखते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम। और पूछा जाएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो गुरु रामदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों, तात्या टोपे का मूल नाम जो था वह रामचंद्र पांडुरंग था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज। यहाँ पे है अष्टदिग्गज, यानी दोस्तों अष्टदिग्गज जो थे, पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज के श्रेणी में कौन कौन से थे। तो देखिए दोस्तों, कृष्णदेव राय और कृष्णदेव राय इनको उनको उसमें माना जाता है अष्टदिग्गज के रूप में। और नवरत्न, यानी अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। तो इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलकनामा। तुगलकनामा का संपादन किसने किया, यानी तुगलकनामा जो है दोस्तों किसने लिखा, तो अमीर खुसरो ने। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ को किसने लिखा, तो गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया। यानी गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ है दोस्तों वह गुरु अंगद के द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म, यानी गुरु नानक का जन्म तालवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे और इनका जन्म जो है तालवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था, लाहौर ज़िला में जो पड़ता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ, यानी भारतीय क्रांति की जो माँ है दोस्तों, मैडम भिक्कामा जी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों वह चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। यानी चर्बी युक्त जो कारतूस थे उसके प्रयोग किए जा रहे थे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति जो है हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो दोस्तों, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और हंटर आयोग की अध्यक्षता में, और उस समय जो वहाँ का गवर्नर जो था दोस्तों, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था, उसके ही कहने पर वहाँ पे जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ उसमें जनरल ओडायर के द्वारा वहाँ पे हमला किया गया था जालियांवाला हत्याकांड में। यानी अमृतसर में जो जालियांवाला बाग
पड़ता है वहाँ पे जनरल और डायल के द्वारा अंधाधुंध निहत्तों पे गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर टॉमस रो किसके दरबार में थे? तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में थे 1615 ईस्वी में। यानी उन लोग का अगर उससे रिलेटेड अगर सन पूछ लिया जाता है दोस्तों तो 1615 होगा, और नहीं तो ऐसा पूछा जाता है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में थे? तो जहांगीर के दरबार में। इसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला का मतलब किससे संबंध है? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा और स्कॉटलैंड वासी, यानी अगर पूछा जाएगा ए ओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर हम लोग का होगा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी 1885 ईस्वी में मुंबई में इसकी अध्यक्षता की है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कहाँ पे किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव जो है दोस्तों लाहौर अधिवेशन के समय में 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होम रूल आंदोलन की प्रणेता। तो होम रूल लिंग की जो आंदोलन की जो प्रणेता थी तो एनी बेसेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काला कानून। काला कानून को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम था दोस्तों रॉलेट एक्ट, जो 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और राष्ट्रपिता दोस्तों, अगर गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि राष्ट्रपिता सबसे पहले संबोधन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। और अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया। क्रिप्स मिशन, एक और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्रिप्स मिशन कब आया? तो कितना में हुआ दोस्तों? तो 1942 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। दोस्तों भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो कौन था? तो वास्को डी गामा था, 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। खजुराहो का मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो चंदेलों ने बनवाया इसको। और पूछा जाएगा किस शैली का यह मंदिर है दोस्तों? तो यह नागर शैली का मंदिर है। एक बार और देखते हैं दोस्तों, खजुराहो का जो मंदिर है वह किनके द्वारा बनवाया गया? तो चंदेलों के द्वारा बनवाया गया। और पूछा जाएगा किस शैली का यह मूर्ति है दोस्तों? तो नागर शैली। एक होता है दोस्तों द्राविड़ शैली और एक होता है नागर शैली, तो जिसमें खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों वह नागर शैली से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो आर्य समाज के द्वारा भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया दोस्तों। और इससे रिलेटेड यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना की किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कितने ईस्वी में किया गया? तो 1911 ईस्वी में किया गया। और इंडिया गेट का तो 1921 ईस्वी में। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में। और इंडिया गेट का जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद में। दोस्तों गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा का जो किला है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। यह एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों हम्पी कहाँ पे स्थित है? तो बेलारी, जो कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों हम्पी। एक और क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी दोस्तों कि राजा खारवेल का संबंध राजा खारवेल जो थे उसका संबंध किस लेख के द्वारा है? तो वहाँ पे हम्पी गुफा या दोस्तों वहाँ पे हाथी गुफा या हम्पी गुफा होता है, जिसमें हम लोग का ऑप्शन में रहेगा
वहाँ टिक मारेंगे दोस्तों, और वह कर्नाटका में स्थित है दोस्तों। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट मंदिर मामल्लपुरम ब्लैक पगोड़ा। देखिए दोस्तों, तट मंदिर पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो मामल्लपुरम में है। और ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह पूछा जाएगा दोस्तों। ब्लैक पगोड़ा के नाम से किससे जाना जाता है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उससे। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी, तो फैजाबाद में दोस्तों। और इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएचयू की स्थापना किसने की, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में यानी बीएचयू की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज पार्टी को स्थापित किया, तो स्वराज पार्टी को स्थापित किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को स्थापित किया 1923 ईस्वी में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और एक दोस्तों और क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलोरा जो है, एलोरा का जो मंदिर है दोस्तों वह महाराष्ट्र में स्थित है। थोड़ा सा देखेंगे इसको दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विलियम विल्किंस ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन, यानी चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन थे। इसके बाद एशिया का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यानी एशिया का मरीज चीन को और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।